हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको नोट्स बनाने हैं और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? हमें जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पता है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्मूले में a b c की वैल्यू डाल देते हैं और हमें x की वैल्यू निकल जाती है। यही है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। x की वैल्यू निकलेगी कैसे? x की दो वैल्यू निकलेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, इस फॉर्मूले में a b c की वैल्यू डालिए और आपको x की दो वैल्यू मिल जाएगी। इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कैसे, यही हमें देखना है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ax² = bx + c = 0 जनरल फॉर्म है। a की वैल्यू 0 नहीं होगी, पता है क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक से ही लीनियर बन जाएगा। इक्वेशन 1 को हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे हम a से डिवाइड किया। a से डिवाइड क्यों किया? हमें अब क्या चाहिए? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को LHS और RHS में a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी रिवाइज हो जाएगा। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय a। इक्वेशन 1 को हमने a से डिवाइड किया। ax² + bx + c बाय a = 0/a। 0/समथिंग 0 होता है, ये आपको पता है। ax²/a क्या होगा? a से a आपका कैंसिल हो जाएगा तो x² बचेगा। bx/a b/ax हो गया प्लस c/a। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का आपने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। x² + b/ax = क्या हो गया? -c/a। आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए x² + b/ax। अब देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है? b/a। तो b/a का आधा कीजिए। b/a का आधा मतलब समझे? b/a को डिवाइड करा 2 से। डिवाइड करा 2 से मतलब क्या होता है? b/a को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो b/2a आया। तो b/2a का एक बार होल स्क्वायर प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। प्लस वाले को पहले लिखना है। तो b + 2/a का होल स्क्वायर प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, ये दोनों टर्म ऐड किए, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यही अलजेब्रा का रूल होता है। LHS वाली चीजें हमेशा RHS के बराबर होनी चाहिए, जैसे इनिशियली थी। तो यहाँ पे इन दोनों से आपका फॉर्मूला बन गया। देखो x² + 2xy + y²। अब देखो ये 2xy के बराबर कैसे है? 2 × x क्या है आपका? x का स्क्वायर। तो ये आपका x क्या हो गया? x × y की वैल्यू अभी देखा b/2a। देखिए 2 से 2 कट गया, bx/a। तो यहाँ पे bx/a आ रहा है 2xy + y²। y की वैल्यू आपकी क्या है? b/2a। तो इन तीनों से फॉर्मूला क्या बना? x + b/2a का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस एज इट इज उतर गया, -b/2a का होल स्क्वायर = -c/a। अब इस -b/2a के होल स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो गया? माइनस ये b² माइनस था, पूरा प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस वाला प्लस में हो गया। b² डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर a का स्क्वायर कर दिया 4a²। ठीक है, 2a का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर 4a² हो गया। अब देखो b² / 4a² - c/a। एक तो आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे 4a² है, नीचे भी बना ले, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नीचे 4a से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी, अलजेब्रा का रूल पता है ना, इन दोनों को काट देंगे, इक्वेशन एज इट इज बन जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नीचे हो गया 4a², तो एलसीएम लेके क्या हो गया? 4a² के टेबल में 4a², एक बार में 1 के टेबल में b² टाइम्स में आया, फिर माइनस का साइन लगा दिया। फिर 4a² के टेबल में 4² एक बार में आया, 1 को 4ac से मल्टीप्लाई किया तो 4ac आ गया। ठीक है, तो ऊपर आ गया b² - 4ac डिवाइड बाय 4a²। या आपको ये समझना है एलसीएम लेना, एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ।
4a² और a का एलसीएम क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना भी आना चाहिए। 4 देखो पहले कांस्टेंट टर्म का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4। a² और a का एलसीएम क्या होगा, जैसे देखिए 2 का स्क्वायर और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 2 का एलसीएम निकालो के दिमाग में तो 4 आएगा, इसलिए a² और a का एलसीएम क्या आएगा, a² आएगा। तो 4a² और a का एलसीएम आपका आ गया 4a²। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का निकाल लेंगे, फिर वेरिएबल का निकाल लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। 4a² के टेबल में 4a² 1 बार में आता है, 1 को b² से मल्टीप्लाई किया b², फिर माइनस का साइन लगाया, ठीक है। फिर a के टेबल में 4a² कितनी बार में आएगा, a को कितने से मल्टीप्लाई करे कि 4a² आ जाए, a को कितने से मल्टीप्लाई करे कि 4a² आ जाए, a को किससे मल्टीप्लाई करे कि 4a² आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a के टेबल में 4a² कितनी बार में आया, 4a टाइम्स में आया, 4a को c से मल्टीप्लाई किया तो 4ac, तो b² माइनस 4ac कैसे आया समझ गए आप, b² माइनस 4ac बाय 4a² आ गया। अब इधर स्क्वायर है तो इधर जाके रूट होगा, और प्लस माइनस क्यों लगेगा, मेरी वीडियो देख लीजिए अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2, तो एक्स और वाई की 2 वैल्यू आएगी और रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इससे घबराइएगा नहीं, इसमें कंफ्यूजन में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्स प्लस बी बाय 2a की वैल्यू प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 4a² हो गया। एक्स प्लस बी बाय 2a की वैल्यू आ गई रूट की। अब देखो रूट, जब रूट के अंदर 2 वैल्यू हुए, जैसे रूट a बाय b, तो हम इसे लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा, रूट a बाय रूट b, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एग्जाम्पल के लिए लीजिए रूट 16 बाय रूट 4, सॉल्व करके क्या आ रहा है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, अलग अलग कर लीजिए, रूट 16 डिवाइड बाय रूट 4, रूट 16 की वैल्यू 4 होती है और रूट 4 की वैल्यू 2, फिर भी करके 2 आया, फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस माइनस रूट के अंदर ऊपर वाले को अलग रख दिया b² माइनस 4ac, और नीचे वाले को 4a² को सॉल्व कर लिया। 4a² को क्या 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, a² को a इंटू a। अब देखो पेयर बन गया 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर निकल गया, a इंटू a में से एक पेयर बाहर निकल जाएगा, पेयर बना तो एक a बाहर निकल गया, तो प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a आ गया। तो x इज इक्वल टू प्लस का b बाई 2a है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। तो x इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे बिल्कुल सेम है, तो एलसीएम 2a और 2a का एलसीएम क्या आएगा, 2a के टेबल में 2a 1 बार में 1 इंटू माइनस b हो गया, फिर प्लस माइनस साइन लगा दिया, तो 2a की वैल्यू फिर के टेबल में फिर से 2a कितनी बार में, एक बार में, 1 को रूट b² माइनस 4ac से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आ जाएगा। यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया। आपको a b c की वैल्यू चाहिए और आप x की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा है। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं और अगली क्लास में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे।